A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th business studies. Okay, so in last class we have completed the topic, that is what is the meaning of the business risk and the nature of the business risk, in which we have discussed that business risk arises due to uncertainties. Risk is an essential part of every business. Degree of risk depends upon the nature and the size of the business, and profit is the reward for the bearing the risk. So it is all the nature of the business risk. Next we have started the causes of the business risk, in which we have discussed natural cause, human causes, economic causes, and the physical causes. Okay, till here we have already discussed in the last class. Now we are going to start the new topic, that is types of the business risk. Okay, so we should start. Okay, first one is insurable risk. So the risk which can recovered are called insurable risk. कि जो रिस्क क्या हो सकता है वो इजीली रिकवर हो सकता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इंश्योरेबल रिस्क. द लॉसेस विच कैन बी मेड गुड और लॉसेस फॉर विच कंपनी कैन गेट कॉम्पनसेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी आर कॉल्ड द इंश्योरेबल रिस्क. ओके, सो जब कोई भी लॉसेस होता है वो किसके लिए होता है, बेसिकली गुड्स के लिए होता है, और दी लॉसेस फॉर विच कंपनी कैन गेट कॉम्पनसेशन, कि वो लॉस जिसके लिए कंपनी क्या है, कंपनी को कॉम्पनसेशन मिलता है फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी. इंश्योरेंस कंपनी से क्या है, किसी को भी कोई भी कॉम्पनसेशन मिलता है फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, इट इज़ कॉल्ड द इंश्योरेबल रिस्क. जनरली द नेचर एंड द फिजिकल रिस्क आर द इंश्योरेबल रिस्क. ठीक है, जो भी नेचुरल और फिजिकल रिस्क होते हैं उन्हीं वो क्या है, वही होते हैं इंश्योरेबल रिस्क. दैट इज बिजनेसमैन कैन टेक अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी टू रिकवर द लॉसेस ड्यू टू फायर. ठीक है, कोई भी बिजनेसमैन क्या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है टू रिकवर द लॉसेस ड्यू टू फायर, कि अगर फायर की वजह से कोई भी लॉस हुआ है तो उसकी वजह से कोई भी बिजनेसमैन क्या कर सकता है, इंश्योरेंस पॉलिसी करा सकता है. ही कैन ऑल्सो टेक इंश्योरेंस पॉलिसी टू गेट द प्रोटेक्शन फ्रॉम द फ्लड, कि कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी वो कोई भी इंडिविजुअल बिजनेसमैन की फ्लड से भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, फ्लड से भी होता है, तो उसके लिए भी वो प्रोटेक्शन के लिए भी इंश्योरेंस पॉलिसी करा सकता है. अर्थक्वेक और फ्रॉम डैमेज ऑफ असेट्स सच एज बर्स्टिंग ऑफ द बॉयलर एक्सेट्रा. ठीक है, अर्थक्वेक के लिए भी वो इंश्योरेंस करा सकता है, और कोई भी बर्स्टिंग ऑफ द बॉयलर, मतलब जिससे गुड्स जा रहे हैं तो अगर उसमें अगर कोई हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से कुछ डैमेज होता है. इन दैट केस एनी पर्सन, एनी बिजनेसमैन कैन टेक द इंश्योरेंस. ओके, नेक्स्ट वन इज़ नॉन इंश्योरेबल रिस्क, कि कुछ ऐसे भी हैं जिसमें इंश्योरेंस नहीं हो सकता. तो द रिस्क विच फॉर विच नो प्रोटेक्शन इज़ अवेलेबल आर कॉल्ड नॉन इंश्योरेबल रिस्क. ठीक है, ऐसे रिस्क जिसके लिए कोई भी प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है उसको क्या बोलते हैं, नॉन इंश्योरेबल रिस्क बोलते हैं. जनरली द इकोनॉमिक रिस्क एंड द ह्यूमन रिस्क आर द नॉन इंश्योरेबल. ठीक है, जो इकोनॉमिक रिस्क होते हैं और ह्यूमन रिस्क होते हैं वो उनको इंश्योरेंस नहीं लिया जा सकता. द बिजनेसमैन कैन नॉट गेट कॉम्पनसेशन फॉर चेंज इन डिमांड और लॉस ड्यू टू नेग्लिजेंस और द केयरलेसनेस ऑफ द एम्प्लॉयज़. ठीक है, कोई भी बिजनेसमैन को उस कंडीशन पे कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा कि अगर कोई भी डिमांड क्या हो गई, किसी भी गुड्स की अगर डिमांड हो गई, डिमांड में चेंज हो गया, तो उस कंडीशन पे उस कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा. और लॉस ड्यू टू नेग्लिजेंस, कि एम्प्लॉयज़ की नेग्लिजेंस की वजह से या एम्प्लॉयज़ की केयरलेसनेस की वजह से किसी भी बिजनेसमैन को उस कंडीशन पे कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले सकता है. नेक्स्ट वन इज़ वेदर द रिस्क इज़ द इंश्योरेबल और नॉन इंश्योरेबल, कि वो रिस्क क्या है, इंश्योरेबल है या नॉन इंश्योरेबल है. ओनली द लॉस कैन बी शेयर्ड बट रिस्क रिमेन्स. ठीक है, चाहे वो इंश्योरेबल रिस्क हो जिसमें हम इंश्योरेंस ले सकते हैं, और नॉन इंश्योरेबल हो जिसमें हम रिस्क जिसमें इंश्योरेंस करा सकते हैं,
तो उसमें क्या है कि लॉस को ही हम शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी रिस्क को मिनिमाइज़ कर, या रिस्क क्या है वो रिमेन ही रहेगा, रिस्क कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है। रिस्क को मिनिमाइज़ किया जा सकता है, लॉस को कॉम्पनसेट किया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है, बट जो रिस्क है वो इट विल बी रिमेन्स और इट विल बी कंटिन्यू, वो हमेशा ही कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट इज दैट इज स्पेकुलेटिव रिस्क। की स्पेकुलेटिव रिस्क क्या होता है? सो स्पेकुलेटिव रिस्क इन्वॉल्व बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज लॉस। ठीक है, स्पेकुलेटिव रिस्क में क्या होता है, उसमें दोनों ही चांसेस होती हैं कि पॉसिबिलिटी किसकी है, प्रॉफिट की भी पॉसिबिलिटी है और लॉस की भी पॉसिबिलिटी। एग्जाम्पल, चेंज इन डिमांड, प्राइस और चेंज इन फैशन एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें प्रॉफिट की भी चांसेस हैं कि अगर चेंज इन डिमांड क्या है फेवर में हो गया तो क्या है किसी भी बिजनेसमैन को प्रॉफिट होगा। प्राइस में चेंज हो गया है तो सप्लायर, अगर प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी तो सप्लायर को प्रॉफिट होगा। और चेंज इन दी फैशन, कि फैशन में भी अगर कुछ चेंज हो गया तो उसकी वजह से भी किसी भी बिजनेसमैन को क्या होगा, वो प्रॉफिट मिलेगा। या चेंज जो फैशन है उसके फेवर में चेंज हो गया कि वो उसी कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहा था, तो उस कंडीशन पे क्या होगा कि ये स्पेकुलेटिव रिस्क है। सो देयर इज़ ऑल्सो द चांसेस ऑफ द प्रॉफिट एज वेल एज लॉस, की दोनों की इसमें क्या होती है, चांसेस होती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज एंड द लास्ट वन इज दैट इज प्योर रिस्क। कि प्योर रिस्क क्या होता है? सो प्योर रिस्क इन्वॉल्व ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस or no loss. Their occurrence result in loss or no occurrence means loss. No occurrence means no loss. Example, chance of fire, theft, strike, etc. इसमें क्या चांसेस होती हैं कि लॉस की पॉसिबिलिटी है भी और लॉस नहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एकदम श्योरिटी है कि फायर, तो ऐसा नहीं है कि किसी इंडिविजुअल ने फायर इंश्योरेंस करा लिया दैट मीन्स कि उसके साल में उसके यहाँ आग लगेगी, ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है। या थेफ्ट हो गया, चोरी हो गया, या स्ट्राइक हो गया, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या है, ये प्योर रिस्क है। इसमें पॉसिबिलिटी दोनों की है, लॉस हो भी सकता है और लॉस नहीं भी हो सकता है। सो प्योर रिस्क इन्वॉल्व ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और दी नो लॉस, किसमें दोनों की पॉसिबिलिटी है, या तो लॉस होगा या तो लॉस नहीं होगा। देयर ऑकरेंस रिजल्ट इन लॉस, कि उनके जो ऑकरेंस है अगर वो हो गया तो लॉस हुआ, एंड नो ऑकरेंस मीन्स लॉस एंड नो ऑकरेंस मीन्स नो लॉस, कि अगर वो नहीं हुआ दैट मीन्स लॉस नहीं होगा, कि अगर वो हो गया तो लॉस होगा, अगर वो ऑकर ही नहीं हुआ तो वो लॉस नहीं होगा। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ फायर, थेफ्ट, स्ट्राइक एक्सेट्रा। ये सारे इसके क्या हैं, एग्जाम्पल। ओके, सो फ्रॉम दिस we have completed the chapter 1, that is nature and the purpose of the business. So now in today class we are also going to start the new chapter. New chapter means chapter 2, that is forms of the business organization, कि business organization के forms क्या क्या हैं। Okay, so in which we are going to study the, you can see, that is classification of business enterprises on the basis of ownership, private sector enterprises, public sector enterprises और joint sector enterprises की classification करना है हमको business enterprises का उनके ownership पे, कि उनके owner कौन से हैं। तो पहला है private sector, second है public sector enterprise and the third one is joint sector enterprise. Second one is forms of the public sector enterprise, कि public sector के enterprise के कौन कौन से form है। First one is sole proprietorship, second is the joint family business, third one is partnership, fourth one is cooperative organization and fifth one is joint stock company. So from this we will start the new as well as explanation of the sole proprietorship. So we will study the what is the meaning of the sole proprietorship, features, merit and demerits of the sole proprietorship. Next we will discuss the एक्सपेंशन ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप, कि कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप का एक्सपेंशन करना है तो वो किस पर्सपेक्टिव में कर सकते हैं। सो द अपॉइंटमेंट ऑफ द पेड असिस्टेंट, एडमिट अ पार्टनर। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, मीनिंग, फीचर्स,
merit and demerits of the joint into family business. Next we have to discuss the what is partnership. So we will discuss meaning of the partnership, features of the partnership, merit and demerits of the partnership. Next what we have to start, that is types of partnership, कि partnership के क्या क्या types हैं. So types of partnership में partnership at will पढ़ना है, fixed period partnership पढ़ना है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप पढ़ना है, जनरल पार्टनरशिप पढ़ना है, एंड दी लिमिटेड पार्टनरशिप, ये सारे हमें पढ़ने हैं. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पार्टनर. पार्टनर के टाइप्स क्या हैं? सो फर्स्ट वन इज एक्टिव पार्टनर, सेकंड इज स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर एंड दी नॉमिनल पार्टनर. नेक्स्ट टॉपिक इज दिस चैप्टर इज टू लेंदी. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज माइनर्स एज अ बेनिफिशियरी इन अ पार्टनरशिप. नेक्स्ट वी हैव टू स्टार्ट दी फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप. फर्म की पार्टनरशिप फर्म का कैसे फॉर्मेशन होगा, पार्टनरशिप डीड, रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, कंसीक्वेंसेस ऑफ द नॉन रजिस्ट्रेशन, कि अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप कराए, अगर नहीं रजिस्टर्ड है कोई भी पार्टनरशिप, तो उसके कंसीक्वेंसेस और रिजल्ट क्या होंगे. नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस दी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग, फीचर, मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. Types of the cooperative organization, in which we have to study consumer cooperative, producer cooperative, marketing cooperative, credit cooperative, farming cooperative and housing cooperative. Okay, so we will deal all these cooperative types of cooperative organization. Next we have to deal what is the difference between the partnership and the cooperative organization. Okay, पार्टनरशिप और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है. नेक्स्ट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी, की जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, इसके मीनिंग, फीचर्स, मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी. नेक्स्ट वी हैव टू स्टार्ट द टाइप्स ऑफ द कंपनी, कि कंपनी के टाइप्स क्या हैं. सो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी मीन्स वन पर्सन कंपनी. प्रिविलेज ऑफ द प्राइवेट कंपनीज ओवर द पब्लिक कंपनी, की प्रिविलेजेस क्या मिलता है प्राइवेट कंपनीज को ओवर दी कोई भी पब्लिक कंपनी के ओवर, कोई भी प्रिविलेजेस, क्या क्या ऐसे प्रिविलेजेस प्राइवेट कंपनीज को मिलते हैं. नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट कंपनी एंड द पब्लिक कंपनी, कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस है. नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन द कंपनी एंड द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, कि कंपनी और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है. डिफरेंस बिटवीन द कंपनी एंड द पार्टनरशिप, कि कंपनी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है. नेक्स्ट वी हैव टू डील विद द स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, कि कोई भी अगर कंपनी फॉर्मेशन हो रहा है, कंपनी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसके कौन कौन से ऐसे स्टेजेस हैं. सो फर्स्ट वी हैव टू डील विद द प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कमेंसमेंट. ओके, सो देयर विल बी 4 स्टेप्स. सो इन विच फर्स्ट वन इज प्रमोशन, कि प्रमोशन कैसे होगा. नेक्स्ट वन इज इनकॉर्पोरेशन, थर्ड इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन, एंड द फोर्थ वन इज कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस. सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू डील विद द प्रमोशन स्टेज, कि प्रमोशन स्टेज पे क्या होगा. इसमें हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की क्या आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, फिजिबिलिटी स्टडीज़, फिर नेम अप्रूवल कैसे होगा, फिर फिक्सिंग ऑफ द सिग्नेचरीज ऑफ टू द मेंबर्स के जो सिग्नेचर हैं उसको फिक्सेशन करना, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोफेशनल्स, जो प्रोफेशनल हैं उनको अपॉइंट करना, प्रिपरेशन ऑफ द नेसेसरी डॉक्यूमेंट, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी क्या करना, प्रिपेयर करना. नेक्स्ट वी हैव टू डील विद द इनकॉर्पोरेशन. देखिए ये सारे एक्सप्लेनेशन है. प्रमोशन को डील में पढ़ना है, इनकॉर्पोरेशन को पढ़ना है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन को पढ़ना है, कमेंसमेंट को पढ़ना है. सो इनकॉर्पोरेशन में क्या है, फिलिंग ऑफ द नेसेसरी डॉक्यूमेंट, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फिल करना, पेमेंट ऑफ द फीस, जो भी फीस है उनको पेमेंट करना, रजिस्ट्रेशन कराना, सर्टिफिकेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट. नेक्स्ट वी हैव टू डील विद द कैपिटल सब्सक्रिप्शन. ओके, so in which we have to study the SEBI approval. SEBI approval means, SEBI means Securities Exchange Board of India. जो भी डिफरेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं उनके साथ ये डील करता है. फिर उसमें प्रॉस्पेक्टस, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, एप्लीकेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज,
Class allotment of shares. The next topic that we have to discuss, that is commencement of the business, in which we have to discuss the submission of the documents. Next topic is promoter, in which we have to discuss what is the meaning of the promoter. Next topic, that is important documents, memorandum of association, article of association and prospectus. Next we have to discuss what is the memorandum of association, in which we will talk about the name clause, situation clause, object clause, liability clause, capital clause, association clause. Next is article of association, in which we have to discuss meaning, general content and alteration. Next topic is prospectus. Okay, so the meaning of the prospectus, importance of the prospectus and the contents which are included in the prospectus. Next one is statement in lieu of prospectus, means statement in favor of the prospectus. So we will discuss all these topics, but you know very well, due to COVID-19 your syllabus has been reduced, so you have to not read to this topic, that is factor keep in mind while making choice of forms of business. Okay, तो हमें ये टॉपिक नहीं पढ़ना है. चलिए let's start. Firstly start with the introduction. Firstly start with the introduction. Okay. So a business enterprise is an organization which is engaged in some business or commercial activity. Every business enterprise is a separate and the distinct unit of business. ठीक है. A business enterprise is an organization. जो business enterprise होता है वो क्या होता है, एक organization होता है which is engaged in the some business. वो क्या है, वो किसी भी एक बिजनेस में क्या होता है, engaged होता है, और the commercial activity, कोई भी commercial activity में भी engage होता है. Every business enterprises is separate and distinct unit of the business. कि हर एक business enterprises क्या होता है, वो separate होता है, as well as it is the distinct different unit of the business. So every business entity adopts some form of business organization to carry out business activity. ठीक है, हर एक business क्या है, वो कुछ एक ना एक forms of organization को adopt करते हैं to carry out business activity, जो भी business की activities है उसको fulfill करने के. So business enterprises may be classified into three broad categories. जो business enterprises है उसको हम लोग three broad category में divide करते हैं. First one is private sector enterprises, second is public sector enterprises, third one is joint sector enterprises. Okay, so we will discuss all these enterprises. First one is private, second is public, and third one is joint sector enterprises. Okay, so let's start with the private sector enterprises. So the business enterprises which are owned, controlled and managed by the private individuals are known as private sector enterprises. कि कोई भी business enterprises जो क्या है, ओन, जिस ओनर भी, जो इसका मालिक है, ओनर बोलते हैं इसको. ओनर भी क्या है, ओनर, कंट्रोल एंड मैनेज, कि ओन्ड भी, कंट्रोल भी, पूरा जो भी फंक्शनिंग हो रहा है उसका कंट्रोल, एंड दी मैनेज्ड, कि जो भी इसका मैनेजमेंट है वो किसके थ्रू हो रहा है, बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल. कोई भी प्राइवेटली हो रहा है सारा कंट्रोल, मैनेजमेंट और दी ओन्ड आर नोन एज प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस. उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज बोलते हैं. सो दीज इंटरप्राइजेस वर्क विद द मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. इन ये जो इंटरप्राइजेस होती हैं ये इस मोटिव के साथ काम करती हैं टू अर्न दी मोर एंड मोर प्रॉफिट, कि उन्हें मेन मोटिव उनका क्या होता है कि प्रॉफिट अर्न करना. डैट इज़ रिलायंस इंडिया लिमिटेड जो है, रिलायंस आपको पता ही है, जियो 4G आपको पता है, जियो जो है, फिर रिलायंस इंडिया लिमिटेड ये क्या प्राइवेट इंटरप्राइजेस है. टाटा कंपनी जो रतन टाटा है उनकी जो टाटा की सारी है, TCS है से लेके टिस्को, और जो भी ऑटोमोबाइल है टाटा का, बिरला कंपनी, आदित्य बिरला का जो ग्रुप है, विप्रो, सो ये सारे क्या हैं आपके प्राइवेट इंटरप्राइज है. सो प्राइवेट इंटरप्राइजेस क्या होते हैं, सो द बिजनेस इंटरप्राइजेस विच आर ओन्ड, कंट्रोल एंड मैनेज्ड बाय द private enterprises, private individual are known as private sector enterprises,
and these enterprises work with the main objective is to earn the more and more profit। कि वो लोग जो भी enterprises होती हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है कि प्रॉफिट को मेक करना। नेक्स्ट वन इज पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। सो द बिजनेस इंटरप्राइजेज विच आर ओन्ड, कंट्रोल एंड मैनेज बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, वो बिजनेस इंटरप्राइजेज जो क्या होता है वो ओन, कंट्रोल एंड मैनेज बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। कि वो बिजनेस इंटरप्राइजेज जिसका जो उसका ओनर, जिसका कंट्रोल और जो मैनेजमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है, बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होता है। दे आर नोन एज द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। उन्हें क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज बोलते हैं। सो दीज इंटरप्राइजेज वर्क विद द मेन मोटिव ऑफ सर्विस। कि उनका मेन मोटिव क्या होता है, जैसे प्राइवेट इंटरप्राइजेस होते हैं उनका मेन मोटिव होता है कि प्रॉफिट अर्न करना, बट जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज होते हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है कि सर्विस प्रोवाइड करना डिफरेंट काइंड की, एज वेल एज सोशल वेलफेयर करना। सो सेल, आपको पता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। सो प्राइवेट इंटरप्राइजेस सिंपली मीन्स द इंटरप्राइजेस which are owned, controlled and managed by the private individual is called the private sector enterprises, and the main objective of the private sector enterprises is to earn profit, whereas public sector enterprises, the business enterprises which are owned, controlled and managed by the central and the state government, and their main objective is to provide the different kind of services. Okay, now the next one is joint sector enterprises. Joint sector enterprises. So joint sector enterprise, the business enterprises which are owned, controlled and managed by jointly by the private entrepreneur and the government. Okay, कोई भी enterprises जो क्या है, जो जिसका ओनर, जिसका मैनेजमेंट और जो कंट्रोल कौन कर रहा है, जॉइंटली कर रहा है, मतलब दोनों का क्या है, मिक्सचर है। किसका, कि प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट कंपनी का और गवर्नमेंट की, उसको क्या बोलते हैं, जॉइंट। मतलब जॉइंट का मतलब कॉम्बिनेशन। तो इसमें किसका कॉम्बिनेशन है, इसमें आपका प्राइवेट एंटरप्रेन्योर और गवर्नमेंट का। सो इन दीज इंटरप्राइजेज द डे टू डे मैनेजमेंट लाइज इन द हैंड ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, whereas government control and supervision by its member in board of director। ठीक है, इन जो जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस होते हैं तो उनमें जो डे टू डे मैनेजमेंट होता है, मतलब हर दिन कुछ एक्टिविटी हो रही है, जो भी एक्सपेंस हो रहा है, तो उसका मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। मतलब उसको पूरा कौन कंट्रोल करता है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर करता है। वही जो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कंट्रोल एंड सुपरविजन बाय इट्स मेंबर। ठीक है, और गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट का कंट्रोल और सुपरविजन होता है कि जो भी प्रॉपर वर्क है वो प्रॉपर हो रहे हैं कि नहीं। तो ये क्या है, ये इसके मेंबर्स के थ्रू होता है, बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जितने हैं उनके थ्रू होता है। जैसे आपका एक एग्जांपल है इसका, मारुति उद्योग, कोचिन रिफाइनरीज। तो डे टू डे मैनेजमेंट कौन करेगा, आपकी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर करेंगे, और गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको कंट्रोल और दी सुपरविजन करेगी कि प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हियर वी विल स्टार्ट इज फॉर्म्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस। की डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस के फॉर्म्स कैसे, मतलब वो कैसे कैसे हो सकते हैं। सो द प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस कैन फंक्शन एंड रन बाय अडॉप्टिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस होता है वो क्या है, वो कैन फंक्शन, वो फंक्शन कर सकता है, और रन भी कर सकता है बाय अडॉप्टिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। कि किसी एक फॉर्म को अडॉप्ट करके कोई भी प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस क्या कर सकता है, अपनी फंक्शनिंग कर सकता है। सो इसमें पहला क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके, पहला हम क्या पढ़ेंगे इसमें, सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट वन इज़ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। थर्ड वन इज़ पार्टनरशिप। Fourth one is cooperative society and the fifth one is company. Okay, so we will discuss all of them कि प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, तो उन फॉर्म्स में कैसे हम बेसिकली उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो सारे फंक्शनिंग है वो सारे ही अडॉप्टेड बाय द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो इसमें कौन कौन से ऐसे फॉर्म हैं, पहला है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड दी कंपनी। कंपनी मीन्स जॉइंट स्टॉक कंपनी।
Okay, sorry. So here it is the sole proprietorship. Okay, so we will start with the sole proprietorship. So sole means proprietor, means the owner, and the one means owner. Okay, so single owner मतलब इसको सिंपली क्या बोलते हैं, सिंगल ओनर. So a business owned, managed and controlled by the single individual is known as sole proprietorship organization. कोई भी बिजनेस क्या है, वो ओन, उसका ओनर, उसका मैनेजमेंट, उसका कंट्रोल कौन कर रहा है, एक सिंगल इंडिविजुअल कर रहा है. एक सिंगल इंडिविजुअल क्या कर रहा है, उसका मैनेजमेंट भी कर रहा है, वही उसका ओनर भी है, और वही क्या कर रहा है, पूरा कंट्रोल कर रहा है. सो इसे क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन. इसे ही सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. सो देयर आर डिफरेंट डेफिनेशन बाय द डिफरेंट ऑथर्स. डिफरेंट ऑथर्स क्या है, इसकी डेफिनेशन दिए हैं. सो फर्स्ट वन इज सोल ट्रेडर बिजनेस is a type of business unit where one person is solely responsible for providing the capital, for bearing the risk and for the management of the business. So sole trader business क्या होता है, ये एक टाइप का बिजनेस होता है जिसमें where one person is solely responsible, कि एक सिंगल पर्सन क्या है, वो उसी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल, कि वो क्या है, कैपिटल भी प्रोवाइड करेगा, फॉर बेयरिंग द रिस्क, जो भी बिजनेस में रिस्क है वो अकेले ही क्या करेगा, उसको बेयर करेगा, एंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस में क्या है, कोई भी बिजनेस का मैनेजमेंट करना है, बिजनेस जो भी कैपिटल है वही उसको क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, जो भी फंड की नीड है या जो भी रिस्क है वो सिंगल उसको क्या करेगा, बेयर करेगा. सो देयर आर डिफरेंट definitions of the sole proprietorship which is given by the different authors. Okay, so next one is which is given by the L.H. Hennig. So that sole proprietorship is the form of business organization as the head of which stand an individual as one who is responsible, who direct its operation, and one who alone runs the risk of failure. Okay, so the sole proprietorship is the form of the business organization at the head of which stands an individual as one who is responsible, who directs its operation, and who alone runs the risk of the failure. So sole proprietorship is the form of business organization. ये हमने जान लिया कि ये प्राइवेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, as the head of which stand an individual as one who is responsible. ठीक है, उसका हेड कौन होता है, an individual, जो क्या है, पूरे उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, who direct its operation, जो क्या है, उसके ऑपरेशन को भी डायरेक्ट करता है, and who alone runs the risk of failure, और वो सिंगल ही क्या करता है, सिंगल सोल क्या है, वो जो भी फेलियर है, जो भी रिस्क है, उसको पूरा वो बेयर करता है. ठीक है, वो सिंगल उसी की ही क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पूरे जितने भी रिस्क हैं उसको वो क्या करता है, बेयर करता है. नेक्स्ट वन इज डेफिनेशन इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ पर्सन हु कैरीज ऑन द बिजनेस एक्सक्लूसिवली बाई एंड हर एंड फॉर हिमसेल्फ. ठीक है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है वो क्या करता है, बिजनेस को कैरी करता है, बाई उसी के थ्रू भी क्या होता है, बिज़नेस कंटिन्यू होता है, और उसी के लिए भी होता है, मतलब वही क्या कर रहा है, अपने बिज़नेस को कंटिन्यू कर रहा है और अपने लिए ही क्या कर रहा है, वो बिज़नेस को कंटिन्यू कर रहा है. ही इज़ नॉट ओनली द ओनर ऑफ द कैपिटल ऑफ द अंडरटेकिंग. वो क्या है, वो किसी भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी कैपिटल का ही ओनर नहीं है, बट इज़ यूजुअली द ऑर्गेनाइजेशन एंड द ऑर्गेनाइज़र एंड द मैनेजर. ठीक है, वो क्या है, वो ऑर्गेनाइज़र भी है जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, एज वेल एज मैनेजर, वो मैनेजर भी है, एंड टेक्स ऑल दी प्रॉफिट्स और दी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दी लॉसेस. और वो क्या करता है, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उस जितनी भी क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो भी प्रॉफिट है वो उसी को ही क्या करता है, जितना अगर प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट को सारे लेगा, और लॉस हो रहा है तो वो भी वही क्या है, रिस्पॉन्सिबल है कि वही उसको लॉस को बेयर करेगा. ओके, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि यहाँ पे जो भी बिजनेसमैन है, जो वो क्या है, वो सिंगल है, मतलब एक ही क्या है, वो बिज़नेस को
मैनेज भी करेगा, कंट्रोल भी करेगा और उसका ओनर भी होगा. एंड द लास्ट डेफिनेशन विच इज़ गिवन बाय द किम्बल एंड किम्बल. सो द सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ द सुप्रीम जज ऑफ ऑल मैटर्स. ठीक है, वो क्या होता है, वो एक सुप्रीम जज ऑफ ऑल मैटर्स पर्टेनिंग टू हिज बिजनेस सब्जेक्ट, कि वो अपने बिजनेस का क्या है, एक सुप्रीम जज है. मतलब और कोई उसके वर्क में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा. ओनली टू जनरल लॉज ऑफ लैंड एंड सच लेजिस्लेशन एज में अफेक्ट हिज पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस. ठीक है, क्या है कि उसके जो लॉज ऑफ लैंड है एज वेल एज जो भी स्पेशल लेजिस्लेशन है वो सारे क्या हैं, वो उसी के ही अंडर होंगे. वही क्या करेगा, एक सिंगल अथॉरिटी है, एक सिंगल ओनर है जो अपने बिजनेस को क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा, एज वेल एज मैनेज करेगा, कंट्रोल भी करेगा. और अगर प्रॉफिट होता है तो वही सारे प्रॉफिट को लेगा, अगर लॉस होता है सो ही और शी इज़ द ओनली वन हु बेयर द ऑल द losses. Okay, so what we have discussed in today's class, we have discussed the last topic, we have discussed the types of the business risk, from which we have completed this chapter, and we have started the new chapter, forms of business organization, in which we have discussed the all the what the topic we have to discuss in this chapter, and we started with the introduction. Okay, and we also started the forms of the private sector enterprises, in which we have discussed about the sole proprietorship, and we have seen the different kind of different definition which is given by the different authors. Okay, so it's all about your today's class. We will continue this chapter in the next class. Okay, thank you.